छठ लेकर जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। दरभंगा के खराजपुर गांव में गोवर्धन पूजा में पहुंची महिलाएं। खिरमा पेट्रोल पंप के समीप आरजेडी प्रत्याशी डॉक्टर फराज फातमी ने पार्टी कार्यालय का किया उद्घाटन। प्रेक्षक के द्वारा मतदान केंद्रों का किया गया भौतिक निरीक्षण। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के अंतर्गत ईवीएम का पूरक प्रथम रेंडमाइजेशन संपन्न। जीविका दीदियों का एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम किया गया आयोजित। दरभंगा के वार्ड नंबर 14 के चुनाभट्टी लक्ष्मी सागर मोहल्ले में 60 दिनों से चले आ रहे निःशुल्क मिथिला पेंटिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ संपन्न। प्रशिक्षणार्थियों को दिया गया प्रमाण पत्र। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित पुलिस कार्यालय में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से पहुंचे फरियादियों की सुनी फरियाद। त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को दिए निर्देश। आया घाट में महागठबंधन प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए पघाड़ी में हुआ चुनाव कार्यालय का भव्य उद्घाटन। आस्था का महापर्व छठ के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं आधारभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आज दरभंगा जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी द्वारा नगर क्षेत्र के प्रमुख छठ घाटों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में केएम टैंक, पोखर किला घाट, तालाब मिर्जा खां तालाब, जिला स्कूल परिसर अवस्थित तालाब, हराही पोखर, दिग्गी पोखर एवं गंगा सागर पोखर जैसे प्रमुख घाटों का भौतिक निरीक्षण किया गया। मिल चुका है पुलिस मुख्यालय से। हमारा जिला मंत्री होमगार्ड जो बहाली हुआ था वो भी वापस आ चुके हैं और पर्याप्त संख्या में हर छठ घाट में रहेगा। और जो पानी जहाँ ज़्यादा है वहाँ बैरिकेडिंग करने का निर्देश दिया गया है ताकि लोग पब्लिक नीचे नहीं जाए। और कुछ घाट जैसे सर बता रहे थे पानी ज़्यादा है तो वहाँ हम लोग बैरिकेडिंग भी कराएंगे और कुछ खतरनाक घाट भी घोषित किया जाएगा। हम पब्लिक से अपील करते हैं जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ थोड़ा अवॉइड करें। और बच्चे भी लेके जाते हैं और ये अपील करते हैं कि बच्चे को थोड़ा ख्याल रखें कि इस बार पानी ज़्यादा है। और थोड़ा भी अगर आपको ध्यान हटेगा बच्चे से, बच्चे पानी में जाते हैं खतरनाक हो सकता है। बाकी सभी जिलावासी लोगों को मैं छठ महापर्व की शुभकामनाएं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष हुई खराजपुर गांव में महिलाओं ने काफी श्रद्धा पूर्वक से गोवर्धन पूजा में भगवान गोवर्धन की फोटो पर पूजा अर्चना कर 56 प्रकार के भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर महिलाएं ने श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना की और उनकी कहानी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों की रक्षा करने की बात कही गई है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आने से राज्य के तमाम पार्टी के लोग अपने स्तर से तैयारी करने में जुटे हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के निर्देश पर पार्टी के संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए खिरमा पेट्रोल पंप के समीप आरजेडी प्रत्याशी डॉक्टर फराज फातमी ने प्रधान चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। नहीं, बड़ी खुशी की बात है कि आज कल सिंहवाड़ा में था, आज केवटी में हुआ है। देखिए भारी भीड़ जमा हुई है, सब लोग आए हैं और आशीर्वाद देने के लिए आए हैं कैंडिडेट को और पार्टी को। आज बड़ी खुशी का दिन है कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग आए और अपना समर्थन यहाँ दिया। भारी संख्या में जनताओं का भी, खास करके महिलाओं का भी देखा जा रहा है जी। क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो यहाँ पर किसी का कुछ है नहीं। यहाँ तो राष्ट्रीय जनता दल सबसे मजबूत पार्टी है। कभी कभी हमारे लोगों से कोताही होती है तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से आगे थोड़ा वोटों से आगे हो जाती है। अगर ये लोग सतर्क रहेंगे तो भारी वोटों से यहाँ से जीत। कार्यकर्ताओं को क्या कुछ संदेश दिए हैं? के साथ उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। जिस तरीके से 2 मरतबा उन्होंने केवटी के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया,
मुझे पूरी उम्मीद है कि इस दफ़ा हम लोग केवटी में हैट्रिक लगाएंगे और भारी मतों से राजद प्रत्याशी, जो महागठबंधन के मैं प्रत्याशी हूँ, हम लोग जीतेंगे और एक रिकॉर्ड स्थापित यहाँ करने जाएंगे। जीत की परसेंटेज क्या रहेगी केवटी में? सबसे अच्छे वोटों से जीतेंगे। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, मैं तो घर घर तक लोगों तक पहुँच रहा हूँ और सभी लोगों से मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ, दुआ ले रहा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है जिस तरीके से मैंने 5 साल काम किया, खिदमत किया लोगों की, और हमेशा जब मैं रहा हूँ या ना रहा हूँ पोस्ट पद पर, मैं हमेशा सुख दुख में हमेशा लोगों के बीच में रहा और उसी का परिणाम है कि आज हर कोने कोने से लोग आज यहाँ मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर 79 गौराबराम विधानसभा क्षेत्र के भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक CN लॉन्गफाई द्वारा आज किरतपुर प्रखंड के सुदूरवर्ती मतदान केंद्र संख्या 276 का निरीक्षण किया गया। मतदान केंद्र नदी पार स्थित होने के कारण प्रेक्षक ने स्वयं नदी पार कर वहां की भौगोलिक और प्रशासनिक स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ उपस्थित सहायक निर्वाची पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि उक्त केंद्रों तक पहुंचने का मार्ग शीघ्रता से दुरुस्त किया जाए ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के सफल आयोजन को लेकर आज 22 अक्टूबर 2025 को NIC दरभंगा में EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पूरक प्रथम रेंडमाइजेशन जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के समक्ष संपन्न किया गया। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कुल 175 कंट्रोल यूनिट तथा 608 बैलेट यूनिट का रेंडमाइजेशन किया गया। यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संपन्न की गई है। निर्वाचन की प्रक्रिया को सफल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के तहत मतदाता जागरूकता अभियान को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से बुधवार को लहरियासराय स्थित जिला प्रेक्षागृह में दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में जीविका कर्मियों एवं सभी पंचायतों की स्वीप नोडल जीविका दीदियों का 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार ने सभी जीविका दीदियों को आगामी छठ महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जीविका का कार्य अत्यंत सराहनीय है और मतदाता जागरूकता के क्षेत्र में जीविका दीदियों का योगदान अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि जीविका की पहुंच समाज के प्रत्येक परिवार और व्यक्ति तक है, इसलिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने में जीविका की भूमिका सबसे अहम है। दरभंगा जिलाधिकारी ने कहा है कि छठ महापर्व की तरह भी मतदान भी हमारे लोकतंत्र का महापर्व है, जिसमें किसी भी योग्य मतदाता को मतदान से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने जीविका दीदियों से अपील की है कि छठ पर्व पर घर लौटे प्रवासी मतदाताओं और ऐसे मतदाताएं जो यहाँ रहकर भी मतदान नहीं करते हैं, उनसे विशेषकर आग्रह करे कि वे अवश्य वोट डालें। इससे जिले का मतदान प्रतिशत निश्चित रूप से बढ़ेगा। DPM ने जीविका की DPM डॉक्टर ऋचा गार्गी को निर्देश दिया है कि ग्राम संगठन स्तर पर विशेष टीम गठित की जाए जो मतदाताएं जागरूकता कार्य की निगरानी करे और लाइन लिस्टिंग के माध्यम से धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करे। दरभंगा के वार्ड नंबर 14 चुनाभट्टी लक्ष्मी सागर मोहल्ले में विगत 60 दिनों से चल रहे निःशुल्क मिथिला पेंटिंग प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया। संपन्न होने के बाद सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र दिया गया। मिथिला पेंटिंग का क्रेज आधुनिक दौर में बढ़ गया है। शादी ब्याह से लेकर प्रत्येक विशेष अवसर पर मिथिला पेंटिंग युक्त वस्त्र को लोग खरीदते हैं। पाग, चादर, दुपट्टा, सूट, टी शर्ट, रुमाल, मास्क आदि पर मिथिला पेंटिंग बनाया जा रहा है, जिससे महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर मिल रहा है। वहीं यह कार्यक्रम प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। बता दें कि यह प्रमाण पत्र कार्यक्रम बुधवार को दोपहर 3 बजे आयोजित की गई। संदेश देना चाहती हूँ कि महिलाएं रोजगार की तरफ आगे इसी तरह बढ़ते रहे और यही कामना है कि ये लोग जो है अच्छा से अच्छा पेंटिंग करें, मिथिला पेंटिंग, ताकि भविष्य में इन लोग को आगे सफल। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन। धन्यवाद मैम। बहुत कुछ सीखा है सर। जैसे हाथी हुआ, मोर है, गुड़िया है, बाघ है, मछली है, राधे कृष्ण है, राम सीता है
का मिथिला पेंटिंग का भविष्य में स्कोप है, इससे आमदनी का जरिया बन सकता है। एकदम बनेगा, बनना है। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित पुलिस कार्यालय में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय कक्ष में विभिन्न थाना क्षेत्रों से पहुंचे फरियादियों की शिकायत बड़े ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित समाधान हेतु आवश्यक निर्देश दिए। जन सुनवाई के क्रम में बहेरी थाना से 2, मनीगाछी थाना से 2 सहित कई विभिन्न थानों से फरियादी पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी शिकायत ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को सुनाई। गौरतलब है कि वरीय पुलिस अधीक्षक से संबंधित पदाधिकारियों को प्रत्येक शिकायत का समाधान वैधानिक प्रक्रिया के तहत 7 दिनों के अंदर करने का निर्देश दिया गया। पिछली जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित पदाधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई का पालन करने की हिदायत दी। गौरतलब है कि यह शिकायत बुधवार को दोपहर 2 बजे सुनी गई। आज हायाघाट विधानसभा अंतर्गत बहेरी प्रखंड के पघारी गांव में राजद बहेरी अध्यक्ष एवं संयोजक महागठबंधन बहेरी वशिष्ठ नारायण यादव की अध्यक्षता में पघारी में चुनाव कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया, जहां पर सैकड़ों की संख्या में महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर महागठबंधन प्रत्याशी को विजय बनाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा किया। मौके पर प्रत्याशी श्याम भारती ने कहा है कि इस कार्यालय से अब चुनाव अभियान का पूरे क्षेत्र में संचालन होगा। यह चुनाव ऐतिहासिक है, इस बार हायाघाट इतिहास रचने के लिए तैयार है। महागठबंधन का एक एक कार्यकर्ता अपने को प्रत्याशी समझे और अपने को श्याम भारती से कम ना आके, यह यहाँ के कार्यकर्ता का चुनाव है।